रिटायरमेंट प्लानिंग। नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है। सरकार प्राइवेट नौकरी करने वालों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम चलाती है। इस स्कीम में अगर आप सही से निवेश करें तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 50,000 से 75,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। नौकरी करने वालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार नेशनल पेंशन स्कीम चलाती है। पेंशन के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो एनपीएस इसके लिए सही विकल्प हो सकता है। इसमें इक्विटी से कम जोखिम है और पीपीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न है। नौकरी कर रहे लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए बचत करने के कई तरह के ऑप्शन होते हैं। नौकरी करने के दौरान लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रख लेते हैं। लोग रिटायरमेंट के लिए बचत करते हैं जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। अगर आप पेंशन के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस इसके लिए सबसे सही विकल्प हो सकता है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार एक स्कीम चलाती है। इस योजना का नाम नेशनल पेंशन स्कीम है। अगर आप इस स्कीम में सही से निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 50,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। यहाँ हम आपको इसकी जानकारी देने जा रहे हैं कि आप किस तरह इतनी पेंशन हासिल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं 50,000 रुपये पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने कितने रुपयों का निवेश करना होगा। टैक्स में मिलती है छूट। एनपीएस खाता धारक को धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर इनकम टैक्स छूट मिलती है। हालांकि एन्युटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है। इस कमाई को आपकी अन्य सभी कमाइयों में जोड़कर आपका स्लैब निर्धारित होगा और उसी हिसाब से इनकम टैक्स भरना होगा। वहीं एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और विदड्रॉल दोनों पर टैक्स से छूट के लाभ मिलते हैं। ऐसे में खाता धारकों को ये भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत काम की स्कीम। एनपीएस निवेश का एक जरिया है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग अपना खर्च उठा सकें। इसमें इक्विटी से कम जोखिम है और पीपीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न है। एनपीएस में 4 एसेट क्लास हैं: इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टर के पास एनपीएस में निवेश करने के 2 विकल्प हैं: एक्टिव और ऑटो चॉइस। सब्सक्राइबर मैच्योरिटी पर सारा कॉर्पस नहीं निकाल सकता है। उसे कुल एनपीएस कॉर्पस का 40% हिस्सा किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्लान खरीदने में निवेश करना होगा। यह एन्युटी अमाउंट रेगुलर पेंशन है जो सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। बाकी 60% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा भी एन्युटी खरीदने में निवेश किया जा सकता है। इस तरह एनपीएस सब्सक्राइबर अपने कॉर्पस का 40% से अधिक हिस्सा और 100% तक एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल कर सकता है। एन्युटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे आपको रिटायर होने के बाद उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी। कैसे मिलेगी 50,000 रुपये पेंशन? अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से निवेश करना होगा। इसके लिए आपको 24 साल की उम्र से निवेश शुरू करना होगा। आपको हर महीने 6,000 रुपये जमा करने होंगे। इस हिसाब से आपको रोजाना 200 रुपये की बचत करनी होगी। अगर वो 36 साल तक एनपीएस में इस तरह निवेश करेगा तो सालाना 10% रिटर्न पर उसका कुल एनपीएस इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पर 2,54,50,906 रुपये होगा। अगर वो अपनी कुल कॉर्पस का 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने पर खर्च करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 50,902 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर कोई रिटायरमेंट के बाद 75,000 रुपये तक की पेंशन पाना चाहता है तो उसे एनपीएस में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करने होंगे। इसे ऐसे समझे कि 25 साल का कोई व्यक्ति अगले 35 साल तक एनपीएस में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करता है। सालाना 10% रिटर्न पर उसका कुल एनपीएस इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पर 3,82,82,768 रुपये होगा। अगर वो अपनी कुल कॉर्पस का 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने पर खर्च करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 76,566 रुपये पेंशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन।